यूनिवर्सिटीज में एक भी मुसलमान वाइस चांसलर क्यों नहीं है? क्या हमारे पास पढ़े लिखे प्रोफेसर नहीं है? 15 यूनिवर्सिटी में एक भी वाइस चांसलर नहीं है। और कितने बनाए गए? वेलमा बरादरी के 6 वाइस चांसलर, रेड्डियों के 4, मुनूर कापू भाइयों के 2, यादवों का 1, शेड्यूल कास्ट का 1, शेड्यूल ट्राइब का 1 वाइस चांसलर। मुसलमान को क्यों नहीं मनाया गया? इसका जवाब कौन दिया जाएगा? और आप कल बोलेंगे नहीं नहीं इन्हों फिरका परस्ती करते, इन्हों कम्युनल बात करते। अरे भाई, जब सबको बनाया जा रहा है तो मुसलमान को क्यों नहीं बनाया गया? और बोलो बीजेपी वालों, मुनूर कापू लोगों को 2-2 वाइस चांसलर बनाए गए। अब इस पर आप क्या बोलेंगे? वेलमा बरादरी के 6 वाइस चांसलर, रेड्डी बरादरी के 4, और नो मुस्लिम, बट आई एम कम्युनल, मैं फिरका परस्त हूं। इतनी बड़ी लिस्ट आपके सामने दे दिया। अब बताओ आप कौन जिम्मेदार है इसका? अच्छा, हद तो ये हो गई, ये जुबली हिल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, बाजू आपकी है ना, वहां पर नए पुलिस स्टेशन बनाए जा रहे थे। तो वहां की आवाम ने कहा कि ठीक है, पुलिस ने प्रपोजल दिया, मेरा भी नहीं था, कि एक टोली चौकी पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा। तो वहां के एमएलए साहब को तकलीफ हो गई, बोले नहीं टोली चौकी नाम कैसा? तो हमने कहा शेख पेट। तो बोले नहीं टोली चौकी नहीं, शेख पेट भी नहीं, नया पुलिस स्टेशन फिल्म नगर। आखिर टोली चौकी से शेख पेट को वहां के एमएलए को इतनी नफरत, एलर्जी क्यों है? क्यों है आखिर? और वहां के लोगों को फिल्म नगर जाना पड़ेगा 5 किलोमीटर दूर। अजीब मामला है। मगर मैं फिरका परस्त हूं। टोली चौकी के नाम से नफरत, शेख के पेट से नफरत, और शेख के पेट में कुछ भी नहीं है, उन्हें शेख है खाली। आप नहीं बनाना चाहते, ठीक है, अब आप देख लो, ये अवाम फैसला करेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मगर हम तो तैयार हैं भाई। और मजलिस का जो दफ्तर है, जो लोग जिम्मेदार लोग ये बोल रहे कि मुसलमान का इनको वोट देता, मैं उनको दावत दे रहा हूं, आप कभी दारुसलाम को आओ, दारुसलाम में बैठ कर देखो कि हमारे साथ एमएलए बैठते, मैं बैठता हूं, अराकीन बल्दिया बैठते हैं, कोई दरवाजा नहीं, अवाम आती हमसे काम करा के चले जाती। हम उनसे पूछते नहीं कि क्या तुम मुसलमान हो या दलित हो या बैकवर्ड क्लास हो या हिंदू हो या ब्राह्मण हो या रेड्डी हो या वेलमा हो या मुनूर कापू हो या मुदिराज हो। हम उनसे यही कहते हैं कि आप आए दारुसलाम को, बोली हम क्या खिदमत कर सकते हैं आपकी। आज से 3 दिन पहले एक शेखर नामी शख्स आया था, 4 या 5 दिन पहले, आकर मुझसे कहा कि असद भाई, मैं सुल्तान बाजार में फुटपाथ पर डब्बा लगाकर कारोबार चलाता हूं। मैंने बोलो क्या है? बोले असद भाई, मेरी बच्ची एसएससी या इंटर में 90% लेकर आई, अपनी बेटी को भी लाया, साहब सिर्फ किताबें दिला दो, मेरी बच्ची काबिल बन सकती है। और उसकी किस्मत थी, मेरे एक जानने वाले वहां पर आए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कुछ मदद करना चाह रहा हूं। तो मैंने कहा भाई इसकी मदद कर दो। तो उन्होंने मदद कर दी, उसकी देखा भी नहीं। उसके बाद मेरे को बोले असद साहब, मैं ये क्या देखा हूं कि आपने शेखर की बच्ची को मुझसे मदद करवा दिया। मैंने कहा देखो भाई, शेखर हो या शेख हो, हर एक की बेटी को पढ़ना चाहिए। हम कोई तफरका नहीं करते, मदद इंसान की करना जो मजलूम है, जो कमजोर है। उन्होंने कहा कि मैं सुनता था कि मजलिस के बारे में, मगर आज दारुसलाम को आकर देखा, मैंने जिंदगी में उस शेखर को नहीं देखा, जिंदगी में नहीं देखा। वो कौन है?
उसकी बच्ची पढ़ेगी, काबिल बनेगी, मुल्क का नाम रोशन होगा, तेलंगाना मजबूत होगा, हैदराबाद मजबूत होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दारुस्सलाम में हम बैठ के काम करते, हम अपॉइंटमेंट लेके लोग नहीं आते हमारे पास, अपॉइंटमेंट लेके आने का टाइम ही नहीं है हमारे पास। और अगर कोई दारुस्सलाम में आकर मुझसे बोलता मेरे को फुला शख्स भी जाए, तो मैं उनको बोलता हूँ फुला शख्स को आके बोलो तुमको जानते। साफ हम कहते हैं वो फुला फुला नहीं, डायरेक्ट आओ, बात करो, काम हुआ अच्छा है। बाज़ वक़्त नहीं भी होता, बाज़ वक़्त नहीं भी होता काम, मगर लोग अवाम को मालूम कि यहां पर गए तो इन लोग मिल जाते, यहां पर गए तो इनका काम हो जाता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का निजाम, ये काम का तरीका सालारे मिल्लत ने डाला था। तो अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर तेलंगाना की हुकूमत से मैं खास तौर से ये कहना चाहूंगा, ये धरनी बहुत बड़ा दर्द हो गया भाई। अब आप लोगों को नहीं मालूम धरनी से क्या फायदा हो रहा आपको, मगर धरनी में वो जो हिबा होता है ना, ओरल गिफ्ट, ओरल गिफ्ट जब करते धरनी में चढ़ता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले बता दिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ओरल गिफ्ट हो सकता मुसलमानों में, मगर धरनी में चढ़ता ही नहीं उन्हें। अरे काय का धरनी है भाई ये। और फिर धरनी के ताल्लुक से हम तो हुकूमत को बताना चाहेंगे, अगर एक पर्टिकुलर सर्वे नंबर रिकॉर्ड हो गया नोशनल खाता बोल के, और रिकॉर्डेड हो गया प्रोहिबिटेड प्रॉपर्टीज वेबसाइट में, तो सर्वे नंबर को बदल ही नहीं सकते। और धरनी से लोग परेशान हो रहे हैं, गरीब परेशान है। फिर कन्वर्जन ऑफ लैंड नाला करेंगे, ये आपका शेरलिंगमपल्ली, गंडीपेट, बालापुर, महेश्वरम, आपका इलाका राजेंद्र नगर, केसरा, मलकाजगिरी, यहां पर कीमतें बढ़ गई, नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट है, तो इसको बदलना जरूरी है ना। नाला टू प्लॉट उन्हें करता ही नहीं धरनी, यानी इतने तकालीफ इस धरनी में। फॉर्म 32A का मसला है, उसमें क्या होगा बताओ आप। अच्छा, कई इसमें चीजें लिख कर लेकर आया हूं मैं, कई बार लेटर भी लिखा चीफ मिनिस्टर को, अब दोबारा लिख देता हूं। नहीं मालूम पहुंचेगा या देखेंगे क्या करेंगे, वो उनका मामला है, मगर धरनी से गरीब बहुत परेशान है, अवाम बहुत परेशान है, और हिबा तो होता ही नहीं है। अच्छा, ये जो बीजेपी के लोग पूरे मुल्क में, पूरे देश में नफरत की फिजा को बढ़ा रहे हैं। अभी महाराष्ट्र कोल्हापुर में एक धरना हो गया, 30,000 आरएसएस के लोग रोड पर निकल कर आ गए, और क्या निकल कर आए कि किसी ने टीपू सुल्तान की फोटो लेकर निकला, तो आप रोड पर निकल कर आ गए। मैं नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, वजीर आजम से और बीजेपी आरएसएस से पूछना चाहता हूं, जब आपने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में, उसके फर्स्ट शेड्यूल में आपने 44 ऑर्गेनाइजेशन को कहा कि बैन है, तो आप एक लिस्ट बना दो कि नाम टीपू रखे तो बैन, औरंगजेब रखे तो बैन, बाबर रखे तो बैन, खिलजी रखे तो बैन, जहांगीर रखे तो बैन, बहादुर शाह जफर रखे तो बैन, शाहजहां रखे तो बैन, कुली कुतुब शाह रखे तो बैन। निकाल दो लिस्ट, ये नाम भी नहीं रख सकते आप, बोल दो। टीपू की फोटो लेकर गए, तो उनका एक मिनिस्टर है महाराष्ट्र का, गार्डियन मिनिस्टर दीपक के सरकार उनका नाम है, उन्होंने बोले कि हम 21 लोगों को पकड़ लिए। फोटो रखना जुर्म है तो बताओ कौन सा सेक्शन है आईपीसी का। आपके पास प्रोहिबिटेड लिस्ट है तो नामों की लिस्ट भी बना दो आप।
और बोल दो कि असदुद्दीन ओवैसी नाम नहीं रखना, वरना उसकी जबान से भड़काऊ भाषण निकलता है। बोल दो ये नाम नहीं रख सकते आप। और अब ये बोल दो कि वो प्रोहिबिटेड नामों की लिस्ट में हम गोडसे का नाम नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा प्यारा है, हम आपटे का नाम नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा वो दिलबर है, मदन लाल पाहवा का नाम नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा दूध पेड़ा है। अब नाम पे भी मामला आ गया, नाम पे। अरे वो टीपू की भी फोटो नहीं थी, वो किसी औलिया अल्लाह की फोटो थी, बच्चे जाकर समझाए पुलिस वालों को, मगर इन्होंने बोल दिया नहीं फोटो नहीं रखना। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बोले ये औरंगजेब की औलाद। अच्छा आपको पूरे मालूम कौन किसकी औलाद है? आपको मालूम? मेरे को नहीं मालूम था, इतने एक्सपर्ट है आप। तो फिर ये गोडसे की औलाद कौन है बोलो हमको? ये आपटे की औलाद कौन है हमको बोलो? ये इनकी औलाद। अरे बाबा ये तो बताओ, महाराष्ट्र में आपने हुकूमत ने 50 जलसे करवाए, किसके नाम पे? लव जिहाद के नाम पे। अच्छा आपको मालूम लव जिहाद पहले कहां शुरू हुआ था? सबसे पहले माने लव जिहाद का मतलब कोई माने झूठ धोखा देना। अब मैं बताता हूं आपको, कल अगर कोई संघी आरएसएस या अंबेडकर का दुश्मन या मुसलमानों का दुश्मन या संविधान का दुश्मन लव जिहाद बोला तो बोलना रे चुप। अब सुनो, ये एक आदमी का नाम था आपटे, एक आदमी का नाम था मदन लाल पाहवा। आपटे कौन था? मदन लाल पाहवा कौन थे मालूम आपको? नहीं मालूम, पढ़ते नहीं ना।